सर किस तरह से देख रहे हैं चंद्रशेखर के इस बयान को जो अब महाकुंभ को लेकर के बयान दिया? आप नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर। वो अपने आप को स्वयं ही चंद्रशेखर रावण कहता है। उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया, हिंदू धर्म में लेकर हिंदू आस्थाओं पर, सनातन की आस्थाओं पर प्रहार कर रहा है। ये सनातन उसे कभी माफ नहीं करेगा कि संत सताए तीन जाएं, वैभव गौरव वंश, और ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। संपूर्ण सनातन समाज का अपमान है, संपूर्ण संत समाज का अपमान है। चंद्रशेखर रावण ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल से की। वहां रहकर वो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद से संस्कार नहीं ले पाए या संस्कार उसके विकृत हो गए। उसने सनातन के खिलाफ बयान दिया है और वो कहता है कि मैं दबे कुचलों की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया और महाकुंभ शुरू होते ही अब विपक्षी दलों ने सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने अब महाकुंभ को लेकर के बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर के न सिर्फ साधु संतों में खासा आक्रोश बना हुआ है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खासी हलचल देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर से जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चंद्रशेखर के इस बयान को किस तरह से देखते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपका विश्वास। सर किस तरह से देखते हैं चंद्रशेखर के इस बयान को जो अब महाकुंभ को लेकर के बयान दिया? चंद्रशेखर, आप नाम ले रहे हैं चंद्रशेखर। वो अपने आप को स्वयं ही चंद्रशेखर रावण कहता है। वही रावण वाली मानसिकता है उसकी। उसने जो कुंभ को लेकर बयान दिया है, ये ओछी राजनीति है। अपने आप को इस तरह का बयान देकर अपने आप को मीडिया में प्रचारित कराना, ये उस मानसिकता का परिचायक है। और रावण, चंद्रशेखर रावण, रावण को वो एक सांसद वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहता है। उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया, हिंदू धर्म में लेकर हिंदू आस्थाओं पर, सनातन की आस्थाओं पर प्रहार कर रहा है। ये सनातन उसे कभी माफ नहीं करेगा। महाकुंभ सदियों पुराना आयोजन है। जितनी भी सरकारें आती हैं, आई हैं, अब तक जितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने महाकुंभ का भव्य तरीके से आयोजन किया है। और उस आयोजन में देश विदेश, दुनिया भर के आस्थावान लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं, माँ गंगा के प्रति प्रेम रखते हैं, वो संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, तपस्या करने के लिए आते हैं। रावण का ये कहना कि जिन्होंने पाप किया वह स्नान करने जाएंगे, ये संतों का भी अपमान है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि संत सताए तीन जाएं, वैभव गौरव वंश, और ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर को संत समाज से, सनातन समाज से माफी मांगनी चाहिए। लगातार इस तरह के कटाक्ष करना सनातन धर्म पर, तो कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना है। जो सनातन धर्म प्रेमी है उनमें भी खासा आक्रोश बना है। भारतीय जनता पार्टी का क्या रूप? भारतीय जनता पार्टी ऐसी उच्च मानसिकता के लोगों से पर कोई कमेंट करना तो पसंद नहीं करती, मगर ये संपूर्ण सनातन समाज का अपमान है, संपूर्ण संत समाज का अपमान है। और मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि चंद्रशेखर रावण ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल से की। वहां रहकर वो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद से संस्कार नहीं ले पाए या संस्कार उसके विकृत हो गए। जिस दल से उसने राजनीति की शुरुआत की थी, वो सनातन में विश्वास रखते हैं और सनातन को ही सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर तो अब अपने बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने लगे हैं और शायद यही वजह है कि अब वो सनातन के खिलाफ ही बयान देने लगे हैं। उसने सनातन के खिलाफ बयान दिया है और वो कहता है कि मैं दबे कुचलों की बात करता हूं। आपने देखा होगा, जहां जहां घटनाएं होती हैं, अगर कहीं अनुसूचित वर्ग में या दलित वर्ग में कोई घटना होती है तो वहां पहुंचने में उसे बड़ा लंबा टाइम लगता है। और मुस्लिम वर्ग में अगर कोई बात होती है तो वहां जाकर वो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करता है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, ये जनता जान रही है। चंद्रशेखर का तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी
हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात कभी नहीं कही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनका सीधा सा एक सूत्र वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो सबको साथ लेकर चलती है। और आप योजनाओं में देख सकते हैं, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, किसी से हिंदू और मुस्लिम पूछकर उसका लाभ नहीं दिया। आप प्रधानमंत्री आवास योजना को उठाकर देख लिए, लिस्ट, जनपद की लिस्ट उठाकर देख लिए, उसमें 70% से अधिक आवास मुस्लिमों को मिले हैं, अनुसूचित वर्ग को मिले हैं। और कोई सी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, कोई भी योजना जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सब आप उठा के देख सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा लाभ जो है मुस्लिम को और अनुसूचित वर्ग को दिया है। महाकुंभ को लेकर के जो बयान दिया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जैसे साधु संत हैं, अब माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि माफी मांगी चंद्रशेखर। इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि संत समाज से चंद्रशेखर को माफी मांगनी ही चाहिए। अगर वो माफी मांगना भी चाहता है तो वो किसी मीडिया पर बैठकर या कहीं किसी चैनल पर बैठकर माफी मांगने से कोई लाभ नहीं। वो संगम में जाए, गंगा में खड़े होकर डुबकी लगाए और वहां पतित पावनी मां गंगा मैया से और इस प्रयागराज के इस भव्य आयोजन से और उस आयोजन में शामिल सनातन धर्म प्रेमियों से और उस संत समाज से, सभी से माफी मांगे, तभी उसका उद्धार कुछ हो सकता है। बात करें बजरंग दल की, आप बता रहे बजरंग दल में रहते हुए भी वो सनातन को नहीं समझ पाए हैं, तो इस तरह के टिप्पा टिप्पणी किस तरह से देखते ये केवल और केवल मीडिया में बना रहने का एक ओछी मानसिकता है, ओछी राजनीति है, इससे अलावा और ज्यादा कुछ नहीं। हैं? एक सांसद को कितना शोभा देगा इस तरह के सनातन धर्म को लेकर के बयानबाजी? एक सांसद को संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसे सनातन पर लेकर इस तरह का लांछन नहीं लगाना चाहिए। वो नगीना में जाकर सांसद बने हैं और वहां भी सनातन के बहुत सारे लोगों ने, हिंदू धर्म के बहुत सारे वोटर्स ने उसे वोट देकर सांसद बनाया है, वो उनका भी अपमान है। हम बात करें महाकुंभ में होने वाले खर्च की, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि इतना खर्च वहाँ पर जो फिजूल खर्ची की जा रही है, अगर इतना पैसा कहीं स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाता तो शायद बात कुछ और होती। सरकारें पहले भी रही हैं, आयोजन पहले भी हुए हैं, अब आयोजन भी हो रहे हैं और भव्य आयोजन भी हो रहे हैं और निर्माण कार्यों की गति, विकास कार्यों की गति आप देख सकते हैं। देश में चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। और वो आयोजन, वहां पर रहने वाले, वहां पर जो दुनिया भर से लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, वो उनके लिए एक संदेश है और इस कुंभ की दिव्यता का संदेश है। और वहां पर जो इस समय व्यवसाय कर रहे हैं छोटे छोटे लोग, उनके लिए भी बहुत लाभकारी, उनके व्यवसाय के लिए बहुत लाभकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, जो सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान दिया है, तो उस बयान से उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी किसी सार्वजनिक मंच से नहीं, बल्कि प्रयागराज के संगम पर जाएं, वहां पर गंगा जी में डुबकी लगाएं और साधु संतों और महाकुंभ में आने वाले सभी सनातन प्रेमियों से माफी मांगे। इसके बाद उनको गंगा मैया भी और सनातन धर्म के प्रेमी भी माफ कर सकेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।